दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और हमारे बगल में संतोष मूरत सिंह छितौनी के रहने वाले हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब भी वीआईपी मोमेंट होता है तो इनको नज़रबंद कर दिया जाता है या इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। संतोष जी, आप इतने बड़े चेहरे तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपको पुलिस क्यों गिरफ्तार करती है? क्योंकि ये डरते हैं, मतलब मुर्दे से सरकार डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। साहब सर्वप्रथम आपको प्रणाम। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, और आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च में ऑन गूगल। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, और आए दिन यहाँ वीआईपी मूवमेंट्स बनारस में होते रहते हैं और 106 बार हमारी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी कौन सा बुक वाले आए थे, वो लोग भी हमारा लेके गए कि मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कि एक मुर्दा इतनी बार जेल जाता है फिर भी सरकार उसको ज़िंदा नहीं कर पा रही है। सिर्फ आश्वासन पे मुर्दे ज़िंदा कब तक रहेंगे? और ये अपने आप को डरते हैं, इसलिए कि कहीं मैं ये तख्ती लटका के सरकार के सामने पेश ना हो जाऊं, इसलिए अपनी करनी को और कथनी को छुपाने के लिए हमको जो है कि नज़रबंद कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बनारस में कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होगा तो पर्दा लगा दिया जाता है। तो पर्दा क्यों लगाया जाता है, इस पे भी एक मेरा सवाल है कि पर्दे के पीछे का भी तो दिखाओ। पर्दे के आगे का तो दुनिया देखती है, पर्दे के पीछे का दिखाएंगे तब ना असलियत सामने आएगी। पर्दे के पीछे मुर्दा जिंदा है, पर्दे के पीछे गरीबों का शोषण हो रहा है, पर्दे के पीछे न्याय अन्याय में तब्दील हो रहा है। हाँ, और एक जीता जागता आदमी को मुर्दा घोषित करके 20 साल से वो साबित कर रहा है, 22 साल से, कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। और ये लोग जिंदा तो कर नहीं रहे हैं, ऊपर से जो है कि उठा के बार बार। ठीक है। आप जब जेल में जाते हैं तो जेल की स्थिति क्या है वर्तमान समय में? अरे बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है साहब कि मैं किन शब्दों में वर्णन करूं। जेल की स्थिति ये है कि जो पुराने कैदी वहां बंद रहते हैं वही बॉस बने रहते हैं, और उसमें भी शोषण होता है। हाँ, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक क्षति, सब चीज़ से शोषण होता है। जो सीनियर लोग रहते हैं वो जूनियर का शोषण करते हैं। जैसे कि एक ही कंबल है, एक ही कंबल में 2-3 मुलजिम को सुला दिए। अब वो 2-3 मुलजिम जो है पहले से 10 साल, 8 साल, 5 साल से बंद है। उनकी मानसिकता जो है कि बहुत ही मतलब खतरनाक और गंदी हो चुकी होती है। तो वो लोग जो नए वाले जाते हैं तो उनका शोषण लगते हैं करने, गलत जगह हाथ लगाएंगे, गलत उनका मूवमेंट होता है। अगर विरोध करोगे तो जितने सीनियर लोग हैं मिलके आपको ही मारने लगेंगे। हाँ, और या तो आपके पास पैसा हो तो बैठकी करा लो। अब बैठकी कराने की अगर स्थिति आपकी नहीं है तो आपको चलो फिर उनका शोषण करो, हाथ दबाओ, पैर दबाओ, बॉडी मसाज करो। हाँ, यहाँ तक कि मैं अब चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे चीज़ों का भी वो लोग करवाते हैं। एक चीज़ बताइए, जब आप जाते हैं जी तो उन लोग को जिस तरीके से आपसे क्या कहते हैं कि क्या करके आए हैं? क्या करके, क्योंकि अभी हमारा दोस्त कोई सिद्ध हुआ ही नहीं है। अनलेबल जो है कि मतलब सिर्फ पकड़ते हैं 151 में 14 दिन के लिए, या जो भी होता है फॉर्मेट, उसके हिसाब से लोग ले जाते हैं। क्योंकि क्लियर तो हुआ नहीं रहता है कि मैं मुलजिम हूँ। हाँ, सिर्फ आशंका में कि शांति भंग वाले में लेके जाते हैं। 14 दिन कंपल्सरी रहता है। 14 दिन के बाद वैसे भी वो लोग छोड़ देते हैं, मुचलका क्या बोलते हैं, मुलचक्का भर के। हाँ, लेकिन 14 दिन में वो 14 वर्ष वनवास राम का याद आ जाता है कि 14 दिन, 14 पल, 14 घंटा, एक एक पल बिताने में जो हार्ड होता है वो एक पीड़ित ही मुलजिम ही, वहाँ गया हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है। अच्छा, ये योगी सरकार में लोग कह रहे हैं कि जेल की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, खाना से लेकर रहने सहने का सब चीज़ व्यवस्था है। लेकिन आप लगभग जिस तरीके से आप बताते हैं कि 106 बार जा चुके हैं, क्या कुछ परिवर्तन दिखा है जेल में? कुछ नहीं साहब, जेल का निरीक्षण करने जब बड़े अधिकारी आते हैं तो जो नए लोग रहते हैं उनको भी जेल में भी नज़रबंद कर दिया जाता है। ये अंदर की बात बता रहा हूँ कि कहीं वो उस अधिकारी के सामने जाके वहाँ का चिट्ठा न खोल दे। हाँ, क्यों छुपाया जाता है? जेल में भी हमको जो है कि नज़रबंद कर दिया जाता था, क्योंकि जब कोई बड़ा प्रोग्राम या कोई फंक्शन होता है, बड़े अधिकारी आते हैं चेक करने के लिए, तो सब वीआईपी दिखाते हैं, और अंदर का जो स्थिति है एकदम डमाडोल स्थिति है। खाने के करनी और कथनी में दोनों अंतर है। हाँ, जो कैदियों को जो है कि दिखाते हैं वो मिलता नहीं है, और जो सीनियर लोग रहते हैं उनके ठीक है में ज़्यादा तो रहते हैं। ये संतोष मूरत सिंह थे जिन्होंने लगातार लगभग, आप ये खुद बता रहे हैं कि 106 बार जेल जा चुके हैं, और जेल की स्थिति बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। जेल में भी लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है। संतोष मूरत सिंह खुद बता रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी गए हैं तो समय दिए हैं, तो अंदर की ये बात बता रहे हैं कि आज की स्थिति में भी
जेल की स्थिति अच्छी नहीं है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।